सर एक नंबर है 7678146319 और दूसरा नंबर है सर 9569465699। ये दो नंबर हैं। जब मैंने फ़ोन को उठाया तो उसमें से निकले ये ट्रू कॉलर। या तो मेरी चारपाई पे मेरी लड़की नहीं मिली, मैंने उसे खोजा भी लेकिन नहीं मिली। मुझे सवेरे 5 बजे हमारे झाड़ू के बाद इंडिया न्यूज में एक बार फिर स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर। शाहजहांपुर दिन भर की हलचल किस तरीके की रही, आइए देखते। और परिवार वालों को पता ही नहीं, लेकिन पूजा के पास मोबाइल हर समय रहता था। 15 दिन पहले बाप ने बेटी के पास मोबाइल को पकड़ा तो बेटी ने क्षमा याचना मांगी और कहा, पापा अब दोबारा मोबाइल हम नहीं रखेंगे। लेकिन इसी बीच बीती रात जो नज़ारा सामने आया, वो उस नज़ारे ने बाप को भी पिता को भी चौंका दिया। पूजा 16 साल की, बाप का नाम प्रमोद और निवासी दमुलिया थाना परोर का रहने वाला है। उसका ये कहना, मेरी 16 साल की बेटी पूजा सो रही थी रात। इसी बीच रात 1 बजे जब मैं उठा तो मेरी बेटी चरपाई पर नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा और देखने के बाद जब बेटी नजर नहीं आई तो मैंने अपनी पत्नी से कहा, अपने भाई से कहा, और इसी बीच मैंने ढूंढा और जब वो नहीं मिली तो मैं लेट गया। बात को समझते जाइएगा, मैं लेट गया, मैं सो गया। सुबह 5 बजे फ़ोन आया, पता ये चला कि आपकी बेटी पूजा जो है वो एक पेड़ से लटकी हुई है। प्रमोद का ये कहना, मैं पहुंचने के बाद मैंने देखा तो पूजा फंदे से लटकी हुई थी, लेकिन पूजा का शरीर के ऊपर जो कपड़े थे वो भीगे हुए थे। पूजा के सर में काई लगी हुई थी, पूजा के तलुओं में काई लगी हुई थी। और इसी बीच जब पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई, पुलिस ने तलाशी ली तो पूजा के पास मोबाइल निकला और इसके अलावा दूसरा मोबाइल चरपाई के नीचे मिला। परिवार के लोग सन्न रह गए। हालांकि परिवार के लोगों ने बताया, जब नंबर जानने की कोशिश करी तो उसमें नंबर निकला 7678146319। दूसरा नंबर था 9569465699। एक बार फिर नंबर सुनिए। पूजा संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मोबाइल मिला, मोबाइल में नंबर पाए गए 7678146319, 9569465619 ये नंबर मिले हैं और दूसरा मोबाइल भी था। हालांकि पुलिस आई, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया, लेने के बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लेकिन पूजा का पिता और चाचा जो है वो बिसक कर रो रहा। उसका ये कहना था कि मेरी बेटी 16 साल की थी, लेकिन मुझको आज तक ये पता ही नहीं चला कि मोबाइल कहाँ रखती है। मैंने 15 दिन पहले मोबाइल पकड़ा बेटी के पास। बेटी ने माफ़ी मांगी कि पिताजी अब दोबारा मोबाइल नहीं होगा, लेकिन इसी बीच घर वालों ने नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन 16 साल की पूजा पर घर की निगरानी नहीं रही, जिससे मोबाइल उसके पास था। अब सवाल ये पैदा होता कि रात में उठी कैसे, लेकिन दूसरा सवाल कि मोबाइल उसके पास था। अब सवाल ये है कि मोबाइल जो नंबर हैं वो किसके हैं। हालांकि पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन कुल मिला के हम आपको बता दें, 16 साल की पूजा सोते में घर से निकली और सुबह मृत पाई गई, पेड़ से लटकी हुई। लेकिन पूजा के कपड़े जो थे वो भीगे हुए थे, पूजा के पीछे काई लगी हुई थी, पूजा के तलुओं में भी काई लगी हुई थी। लेकिन हमने जब पूछा कि पूजा जहाँ पर टंगी थी, पूजा जहाँ पर फांसी पर लटक रही थी, वहाँ पर तालाब कितनी दूर था, तो उनका ये कहना था 100 से 150 मीटर दूर था। लेकिन अब विस्तार से पूरी कहानी आप पूजा के परिवार की जुबानी सुनिए कि आखिर मामला क्या था। मोदी, ये बताओ, तुम्हारी पूजा जो 16 साल की बेटी है, कैसे वो घर से गई और कैसे वो मिली? तो हमें मालूम नहीं कैसे गई घर से, कैसे नहीं गई। जब मैं रात में उठा लमसम 12-1 बजे के टाइम पे, तो मेरी लाइट नहीं जल रही थी। मैंने जब स्विच ऑन किया तो मेरी चारपाई पे मेरी लड़की नहीं मिली। मैंने उसे खोजा भी लेकिन नहीं मिली। मुझे सवेरे 5 बजे हमारे झाड़ू के भाई ने, जब आपने खोजा लगभग कितने बजे का टाइम था? बता रहे हैं कि 1 बजे का टाइम होगा। उसके बाद में मोबाइल मैंने खोला के वापसी में, जो तो आज कम से 20 आध घंटे बाद, ठीक, तो जब आपने 2 बजा होगा, 2 बजे थे लमसम। जब मैंने स्विच खोला है तो लमसम में 1 बजा होगा। ठीक, हाँ। उसके बाद फिर आपने फिर मैंने खोजते रहे, 2 घंटे तक खोजते रहे। हमारा भाई भी खोजता रहा, लेकिन नहीं। फिर घर पे हम चले आए। फिर क्या करा आपने? फिर मैं बैठा रहा घर पे। उसके बाद में मैंने अपने
जानवरों को चारा डाला, जानवर बांधे, गोबर उनका हटाया, झाड़ू लगाया घर पे। उसके बाद फिर मैं चारपाई पे लेट गया अपनी इसी टेंशन में। लेटने के बाद मेरे पास लमसम में 5 बजे फ़ोन गया हमारे पास। मेरे भाई के साड़ू ने कहा कि देखो तुम्हारी बिटिया जो है बाग में लटकी है, फांसी लगाए। अब ये हमें नहीं मालूम कि उसने खुद लगाई है। नहीं, फिर आप पहुंचे तो आपने अपनी बेटी को किस हालत में देखा? लटकी थी खड़ी, भीगी, बिल्कुल भीगी, कपड़े भीगे हुए थे पानी से। चप्पल उसके पैर में, कहीं चप्पल वहाँ मिली भी नहीं मुझे। चप्पल घर से पहन के आई है और उसके पैरों में काई लगी हुई थी और चाँद में काई लगी हुई थी। फिर आपने क्या करा? फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई मेरे, तब पुलिस ने मेरी बेटी को उतारा पेड़ पे से। फिर क्या करा पुलिस ने? पुलिस ने लिखा पढ़ी करती रही और क्या करा। उसके पास कुछ निकला? उसके पास मोबाइल निकला, सैमसंग का मोबाइल, वो पुलिस महिला ने ले लिया। अच्छा, जब उसके पास मोबाइल निकला तो आपको पता था मोबाइल है उसका? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे नहीं मालूम था इसके पास मोबाइल। मैं किसी को मोबाइल अपने बच्चों को घर में नहीं देता हूँ और ना ध्यान के रखता हूँ। अगर पहली बात तो जब अपने पास देता ही नहीं, पैसे नहीं, तो हम क्या सकते हैं। लेटती कहाँ थी वो? घर में भीतर। उसके पास और कौन लेटता था? ऐसे पास में मेरे बच्चे लेट रहे, उसकी माँ, ऐसे हम बैठे थे पास में। मेरा कमरा तो है नहीं, छप्पर पड़ा है। मैं कमरा भी नहीं दिया, प्रधान लोगों ने कटवा दिया, तो छप्पर पड़े हैं मेरे। उसी छप्पर के अंदर वो लेटी थी और रसोई वाले छप्पर में उसकी माँ लेटी थी और हम पास ही में आंगन में लेटे थे। कोई लड़का आता जाता था? कोई आता जाता था? लड़का आता जाता कोई नहीं था, लेकिन ये मोबाइल ही निकला इसके पास। ठीक है, मोबाइल ही बताएगा जो कुछ है सो। हाँ, मोबाइल थाने। कभी आपने कुछ लड़की को अलग तन्हाई में बात करते हुए देखा था? मैंने कभी नहीं देखा। माँ ने देखा था? ना, माँ ने देखा भी नहीं। मतलब आपको पहली बार मोबाइल उसके पास दिखा? थी। अच्छा, जहाँ पर वो लटकी थी वहाँ से खंती जिसमें पहली पानी? बार नहीं, मोबाइल एक बार और मिला इसके पास था 15 दिन पहले। जब वो मोबाइल मैंने ले लिया, वो अपने छुपा के रख दिया। हमने से मोबाइल नहीं लेने दिया, हमने उससे पता किया वो किसका है किसका नहीं। हम चुप हो गए, हमने चलो कोई बात नहीं। इससे मैंने डांटा तो इसने मुझसे माफ़ी मांगी कि पापा एक बार मुझे माफ़ कर दो, फिर नहीं दोबारा ऐसा होगा। बस मैंने इसे छोड़ दिया। हमने चलो कोई बात नहीं, हर बच्चों से गलती हो जाती है नादानों से, तो हमने इसीलिए उसे माफ़ कर दिया था। लेकिन ये नहीं मालूम था कि साहब आज हमारे साथ में हो जाएगा दोबारा। ये हमें बिल्कुल नहीं मालूम था। जब मैंने रात को उठा तब देखा कि मेरी लड़की काट पे नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ साहब। कोई मोबाइल नंबर जो मिले हैं तो कई कुछ नंबर मिले हैं? तो वो हमसे, हमारे पास तो है नहीं ना, मैंने खोज पाया। सुना आपने पुलिस को कुछ बताया नंबर पुलिस मिले? को हाँ बताया मैंने, पुलिस को मोबाइल दिए, दो मोबाइल दिए। आप बताइए। दो? एक सैमसंग का, एक रेड कलर में वो दिए, उसी में 2 नंबर मिले हैं सर। मतलब एक मोबाइल में 2 सिम मिले हैं या 2 मोबाइल में? एक जैसे जो पहले मुझे मिला, अलग अलग है। मोबाइल 2 मिले हैं? एक सैमसंग का वो लड़की के पास में था आज अभी ठीक, 1 मिनट। मुक्त रूप से, और एक जो वहाँ से निकली है तो वो चारपाई के नीचे पड़ा था, वो उठा करके लाए तो उसी में 2 नंबर मिले हैं। तो मोबाइल कै मिले? 2 मिले। और दोनों दे दिए सर के लिए, बाबूजी के लिए। उन्हीं के पास है सर। वो चाहे सिम चेंज करें पैसा दे करके सर, कई वो वार्ता में आगे हो सकती हैं, बचाव पक्ष कुछ भी कर सकता है सर। लेकिन मैंने मोबाइल दोनों दे दी, लेकिन मैंने ये गलती की सर, उन दोनों सिमों के नंबर नहीं ले पाए जो उनमें पड़ी थी। ये गलती मैं कर गया, लेकिन फिर भी मैंने 2 नंबर उतार लिए जो डायलिंग थे। नंबर उतार लिया आपने? जी सर। नंबर आपके पास? जी नंबर मोबाइल पे बताइए, क्या नंबर है? सर, एक नंबर है सर, एक नंबर है 76 78 14 63 19 और दूसरा नंबर है सर 95 69 46 56 99। ये 2 नंबर है। जब मैंने फ़ोन को उठाया तो उसमें से निकले ही। ट्रू कॉलर पे आपने ट्राई करा? ट्रू कॉलर पे सर अभी ट्राई नहीं मैंने किया सर। ये सर आपसे निवेदन है, इनकी खोज करके आप इनको तत्काल कार्रवाई कीजिए।